हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ आप सभी लोग बेहतर होंगे। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग जानेंगे पित्त प्रकृति के लोगों को नमक यानी सॉल्ट का इंटेक क्यों कम करना चाहिए, क्यों इन्हें नमक कम से कम खाना चाहिए। नमक का इंटेक ज़्यादा करने से हमारी बॉडी पर क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पित्त का नेचर क्या होता है। पित्त जो होता है वो बाय नेचर हीट और फायरी होता है, राइट। अब जो नमक है उसका भी जो नेचर है यानी प्रकृति है वो हीटिंग है यानी गर्म है। तो जब हम ज़्यादा नमक खाते हैं तो ये हमारी बॉडी में पित्त को बढ़ाता है। अब पित्त बढ़ना यानी कि हमारे शरीर में हीट और फायर का ज़्यादा बढ़ना, इसकी वजह से पेट में जलन होने लगती है और ये जलन बढ़ते बढ़ते सीने तक भी आ जाती है, जिसे हम एसिडिटी भी कहते हैं। हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। अब क्योंकि जो पित्त है वो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारी जो स्किन है, इन दोनों को गवर्न करती है। तो जब डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ रहा है तो बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लामेशन बढ़ रहा है तो हमारी स्किन खराब होने लगती है। यानी एसिडिटी से रिलेटेड इश्यूज तो होते ही हैं, वो डाइजेस्टिव इश्यूज हो गए, लेकिन हमारी स्किन पर इसका क्या असर पड़ता है, रेडनेस और इचिंग्स, इरिटेशन, रैशेज, ये सब कुछ उन्हीं लोगों के शरीर में ज़्यादा होता है जिनके शरीर में एसिड बहुत होता है। यानी स्किन से रिलेटेड इश्यूज तभी होते हैं जब हमारे शरीर में पित्त बहुत बढ़ रहा होता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने शरीर में पित्त को ज़्यादा बनने से रोकें और उन चीज़ों को खाने को कम कर दें या फिर अवॉइड कर दें जो हमारे शरीर में पित्त को बढ़ा रहे हैं। सेकेंड है एग्रीवेट्स डाइजेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि जो सॉल्ट होता है ये हमारे डाइजेस्टिव फायर को स्टिमुलेट कर देता है। क्यों कर देता है वो मैंने पीछे आपको बताया है, क्योंकि ये हीट जनरेट करता है। तो वैसे में क्या होता है, जब डाइजेस्टिव फायर बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाता है यानी बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी में एसिडिटी, हार्ट बर्न्स और डाइजेस्टिव इश्यूज लाइक अल्सर जैसी प्रॉब्लम भी की शुरुआत हो जाती है। तो ऐसा होता क्यों है, क्योंकि पित्त बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है यानी आउट ऑफ बैलेंस हो चुका है। तो जैसे ही हमें ये शिकायत होने लगे, जैसे एसिडिटी होने लगी या हार्ट बर्न सी फीलिंग होने लगी या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बेकार हो रहा है ना, तो हमें तुरंत की तुरंत ना उन परहेजों को स्टार्ट कर देना चाहिए जिससे हमारा पित्त है वो कंट्रोल में रह सके और हमें दिक्कत ना हो। आगे हमारी वीडियोस आती रहेंगी जिससे आपको ये पता लगता रहेगा कि वात, पित्त और कफ प्रकृति के लोगों को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। आज हम सिर्फ सॉल्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। थर्ड है कॉजेज वाटर रिटेंशन एंड डिहाइड्रेशन। वाटर रिटेंशन में जो टिश्यूज होते हैं हमारी बॉडी के, उनमें वाटर रुकने लगता है जिसकी वजह से हाथ पैरों में स्वेलिंग महसूस होने लगती है, स्वेलिंग दिखने लगती है, ओके। और डिहाइड्रेशन में क्या होता है, वाटर शरीर से निकल जाता है यानी वाटर की कमी हो जाती है शरीर के अंदर। तो इन दोनों ही केसेस में क्या होता है,